एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। ये हमारा एवरेजेस का है थर्ड पार्ट और ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है हर पार्ट की तरह, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर यूजुअली क्वेश्चन बना देता है। अब इस टाइप को आप पहचानोगे कैसे? यहाँ पे आपको एक दो अलग अलग तरह के एवरेजेस गिवन होंगे और उन दोनों एवरेज से आपको नया एवरेज का सम निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ से भी थोड़े थोड़े चेंजेस एग्जामिनर कर सकता है। हम क्वेश्चंस अलग अलग तरह के करने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस निपटा देंगे, तो जल्दी से अपने पेन नोटबुक के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या गिवन है, क्लास हैज 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 11 years एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 12 years। ठीक है, तो यहाँ से आपने एवरेज पहले सीख लिया है किस तरह से निकालते हैं टोटल। इन्होंने बोला 20 लड़के हैं और लड़कों का एवरेज कितना था, 11 साल। ठीक है, तो सीधा आपके पास 220 आ गया। ठीक है, ये बॉयज का टोटल है, बॉयज का टोटल 220 है। और अगर मैं गर्ल्स का टोटल निकालूं, गर्ल्स है कितनी, गर्ल्स है 30 और 30 का कितना है एवरेज है 12, तो 360 इनका आ गया। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं तो 580 आ गया मेरे पास। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास, कह रहे हैं पूरी क्लास की कितनी एवरेज एज है। अब ऑब्वियसली बॉयज और गर्ल्स ही हैं, 20 लड़के हैं 30 लड़के हैं, टोटल 50 हो गए। तो इसे 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, 5 1 जा 11.6 ईयर्स आपके पास गिवन है। ठीक है, खत्म। क्या कुछ मुश्किल था? नहीं था। समझ आए? देखो पहले का टोटल दूसरे का टोटल, टोटल से डिवाइड करा, खत्म। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन निपटाने हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको क्वेश्चंस करने में। आगे चलें। वैसे आपको थोड़ा हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, कुछ दिक्कत आ गई लग रहा है। ठीक है, पर मैं आपको समझा दूंगी, आई गेस आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या गिवन है, एक क्रिकेटर है, उसका एवरेज रन ना 80 इनिंग्स का, 80 इनिंग्स का एवरेज रन है कुछ। अच्छा हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एक क्रिकेटर का एक सर्टेन एवरेज है, मतलब एवरेज उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन 80 इनिंग्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है। कह रहे हैं 81st इनिंग में उसने एक भी रन नहीं स्कोर करा, एकदम 0 पे आउट हो गया, जिसकी वजह से उसका एवरेज 1 रन से कम हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एवरेज या तो इंक्रीज कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे, और उसके बाद आपको नया एवरेज या रन्स या टोटल कुछ भी निकालने के लिए वो लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप खुद से भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन निपटा सकते हो। राइट, तो क्या है, क्रिकेटर का कुछ है एवरेज, तो भाई मुझे तो पता नहीं है एवरेज, मैं एवरेज ले लेती हूँ एक्स। ठीक है, एक्स एवरेज है और टोटल 80 इनिंग्स उसने निपटा दी हैं अब तक, मतलब 80 इनिंग्स उसने खेल ली है, नंबर ऑफ टर्म्स 80 है और एवरेज x है, तो टोटल कितना हो गया, 80x हो गया। मैं लिख दूं यहाँ पे 80x, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 80x। तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, एवरेज हमने लिया है x है, तो बच्चा ये वाला क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब मैंने थोड़ा मिक्स मैच करके लिया है ताकि आपको एक्चुअल में टाइप पहचानने आए। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्रिकेटर का कुछ एवरेज है, क्या एवरेज है हमें नहीं पता, उसने 80 इनिंग्स में कुछ रन्स बनाए हैं और जैसे ही उसने 81st इनिंग खेली वो बोल्ड आउट हो गया बिन कुछ स्कोर करे, मतलब उसने एक भी रन स्कोर नहीं करा, जिसकी वजह से उसका एवरेज 1 नंबर से कम हो गया। यहीं पर है आपके पास पहचान। जिस भी क्वेश्चन में एवरेज कम हो जाए या एवरेज ज्यादा हो जाए, वहां पे ये टाइप आएगा और आप उसे इसी तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझो, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको उसका न्यू एवरेज फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए, इन्होंने आपको सर्टेन एवरेज बोला, मतलब एवरेज तो हमारे पास है नहीं, तो मैं मानती हूँ कि एवरेज एक्स है। ठीक है, अगर एक्स एवरेज है और उसने टोटल 80 इनिंग्स खेली है, हर एक इनिंग में मैं मान के चलूंगी कि उसने एक्स रन बनाए हैं, तो टोटल हो गया ये उसका, टोटल रन उसने कितने बनाए हैं 80x। बहुत बढ़िया,
फर्स्ट चीज डन है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इन इज 81st इनिंग उसने कोई स्कोर ही नहीं बनाया है। मतलब ये जो रन है सेम ही रन बनाए हैं उसने 81st में खेल के भी, 81st में खेल के भी, मतलब जब 81st हुआ उसका इनिंग तब भी उसने रन तो एक्स्ट्रा बनाए ही नहीं, मतलब 81st इनिंग में भी सेम रन है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो उसका एवरेज था वो एक नंबर से कम हो गया। उसका जो एवरेज था पहले x था वो एक नंबर से कम हो गया। क्या आपको चीज समझ आई? क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को उसके एवरेज से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो टोटल आता है। नंबर ऑफ टर्म्स को उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं उससे टोटल आता है, और दोनों का टोटल सेम है। चीज समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चे? अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी बेसिक्स वाली तो आप देख लो, उससे आपको बहुत क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो 81x माइनस 81 इज इक्वल्स टू 80x, ठीक है। अब देखिए ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो 81x में से 80x माइनस होगा, सिर्फ x बचेगा और x की वैल्यू आ गई आपके पास 81। उन्होंने क्या पूछा कि भाई उसका न्यू एवरेज दे दो, और 80 यूजुअली देखो इसमें 81 गिवन होता है, आज गिवन नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, वो 81 पे टिक करेंगे। उन्होंने बोला नया एवरेज, x तो पुराने एवरेज की वैल्यू है, समझे, यही तो दिक्कत होती है। अब उन्होंने बोला न्यू एवरेज, इन्होंने बोला था एक नंबर कम हो गया था, है ना, एक से कम हो गया था, तो कितना 81 माइनस 1, आपके पास आंसर आ गया D 80, ठीक है। बढ़िया लगा, अच्छा लग रहा है करने में सॉल्व। नेक्स्ट चलिए क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ x नंबर्स इज 24। फिर से वही सेकंड टाइप का, ये मतलब फोर्थ टाइप का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज का, कह रहे हैं x नंबर का एवरेज है 24, तो टोटल कितना हो गया भाई 24x, ठीक है। हमें ये चीज क्लियर है बहुत अच्छे से, आगे चले। इफ 1/4 ऑफ नंबर्स, बच्चा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज हो सकते हो। इफ 1/4 ऑफ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 6 ईच, हर एक नंबर को 6 से बढ़ा दिया, जो टोटल नंबर्स हैं उन नंबर्स में से 1/4 हिस्सा अलग करा और हर एक को 6 से बढ़ा दिया, ठीक है। और जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें 4 से घटा दिया, उसके बाद नया एवरेज क्या बनेगा? बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंड में आपको फील होगा कि अरे ये तो इजी था, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो। टोटल है x नंबर्स, ठीक है। अब उन x नंबर्स में से 1/4 को, x नंबर्स में से 1/4 को, मतलब x का 1/4 ये हो जाएगा x/4, इसे बढ़ा दिया है 6 से, इसे हर एक नंबर को बढ़ा दिया है 6 से, तो क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए 6 से, नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलती हूं कि आपके पास 4 पैकेट हैं, आपके पास 4 बॉक्सेस हैं और सबको 2 से बढ़ाना है, तो सब में आप अलग अलग जाके 2 प्लस नहीं करोगे, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, टोटल वैल्यू में। तो यहाँ पे आप टोटल वैल्यू में बेसिकली क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबको 6 से बढ़ा दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब आगे चलिए, कह रहे हैं जो बचे हुए हैं, भाई 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ चला गया, कितने हिस्से बचे? 3 हिस्से बचे। तो 4 में से जो 3 हिस्से बचे हैं उसमें से सबको 4 से घटा दिया। चीज समझे क्या चल रही है, ठीक है। 4 से घटा दिया, 6 से बढ़ा दिया, क्योंकि सारे हिस्सों को कराया। अगर वो बोलते ना कि एक नंबर को घटाया है, एक नंबर को बढ़ाया है, तब मैं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस या माइनस ऐसे साइंस लगाती। उन्होंने बोला है सबको, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है। 2 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास 3x/2, 3 से घटाए 1.5 बार में, तो आपके पास सीधा आप इसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5x माइनस 3, यह है प्लस का, और 24x। यहाँ से आप करोगे, ये भी x में ही चल रहा है, यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा है, ये भी x का ही है क्योंकि नंबर्स के हिस्से है ना, ठीक है। अब यहाँ से आप करोगे तो 24x में से 1.5 माइनस करोगे तो 22.5x आया है। ये आपका क्या आया है, ये आपका टोटल आया है। क्या आया है? आपका टोटल आया है। उन्होंने बोला एवरेज नंबर्स कितने हैं टोटल, देखो ऊपर बताओ कितने नंबर्स, x है टोटल नंबर्स, तो ये आया है टोटल। इसे टोटल नंबर से डिवाइड करोगे, मतलब x से डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, 22.5 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है।
मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गचपच कर दी है, इसलिए हो सकता है आपको देखने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन जब आप इसे खुद से नोट करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, होप द पॉइंट इज क्लियर। आगे चलें। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए जरा। एक क्लब में 15 मैन है, 25 वुमेन है। अच्छा, इसे आप खुद करिए। ठीक है, अभी करिए, वीडियो पॉज करिए, इसे करिए, मैं तो करा ही रही हूँ। ठीक है, वैसे आपको होमवर्क है। ठीक है, हाँ। अच्छा, जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। ठीक है, मैं एक बार आपको बता रही हूँ। एक क्लब में 15 मैन है, 25 वुमेन है। मैन का एवरेज 10 साल है, तो मैन को इससे मल्टीप्लाई करा 150 आ गया, और वुमेन 25 है, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आएगा उसका टोटल करोगे, और टोटल इससे 40 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब तो आपके लिए सेकंड्स का खेल होना चाहिए, राइट। आगे चले, इस वाले क्वेश्चन को भी आप एक बार देखिए। 10 केजी राइस है, 12 रुपीज पर केजी पे, उसे 6 किलो केजी राइस के साथ मिला दिया है, जो कि 16 रुपए पर केजी है। आपको एवरेज प्राइस निकालना है पूरे मिक्सचर का। क्या इसमें कहीं पे आपको कोई मुश्किल आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि 10 किलो प्लस 6 किलो आपको 16 किलो से डिवाइड करोगे, और इसे मल्टीप्लाई करके 120 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करके 96 आएगा। 120 प्लस 96 डिवाइड कर दोगे आप किससे, कितना है, 16 से। ठीक है, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने 2 टाइप से क्वेश्चन निपटा दिए हैं। आपको कैसा लग रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी प्रैक्टिस करने हैं। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।